मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। डी सिल्वर क्लासेस की तरफ से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बर्ड मैपिंग की क्लास करा रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले साउथ अमेरिका कंप्लीट करा था। साउथ अमेरिका के सारे पॉलिटिकल वाली चीज़ें देखी थी, सारी मैप्स देखे थे हमने वहाँ पे। ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, चिले, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। उसके बाद वहाँ के हमने माउंटेन्स देखे थे, रिवर्स देखे थी, ग्रासलैंड देखे थे, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। उसके बाद हम आ गए थे अपने अगले कॉन्टिनेंट पे। मैंने बोला था अफ्रीका। अफ्रीका के हमने वो वाले पॉइंट देखे थे जहां से अफ्रीका बाकी वर्ल्ड से अलग हो रहा था, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिब्राल्टर स्ट्रेट, देन सुएज कैनाल, और इधर साइड गल्फ ऑफ अकावा, नीचे रेड सी, यानी कि ये हमारा हो गया था पूरा सिनाई पेनिनसुला। डेट आफ्टर यहाँ पे हमने एक स्टेट पढ़ी थी। तो ये 3 पॉइंट पढ़े थे। इन 3 पॉइंट के बाद मैंने आपके लिए बोला था कि अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिटिकल मैप, यानी कि इसके एक एक देश के लिए हम कवर करते हुए जाएंगे। अफ्रीका के मोस्ट इंपोर्टेंट जो देश हैं वो हमें करने हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे मैं सारे ही कवर कराऊंगा ऑलमोस्ट, जो भी जितने भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान हमारा उन्हीं की तरफ रहेगा जो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं, जो न्यूज़ में लगातार बने रहते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर हो गया था यहाँ पे, ये बाबल मंडेब। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए जाते हैं, ऊपर वाले करते हैं। सॉरी, ये वाले हम देश कवर करते हुए जाएंगे। अच्छा, ये वाला कौन सा ओशियन है? ओशियन, सॉरी, सी, ये नॉर्थ में इसके अफ्रीका के, डेट इज कॉल्ड भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इधर साइड कौन सा पड़ेगा अफ्रीका के? हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में कौन सा ओशियन पड़ेगा? एटलांटिक। इधर साइड हमारा एटलांटिक पड़ेगा। और अफ्रीका के ईस्ट में कौन सा है? इंडियन ओशियन। क्लियर है? तो हमने ये 3 चीजें देख ली यहाँ पे, ओशियन को भी कवर कर लिया कि इसके आसपास कौन से ओशियन है। अब हम शुरू करते हैं एक एक कंट्री। सबसे पहले जो कंट्री उठाते हैं वो हम उठाते हैं मोरक्को। मेरे पेन के मार्कर को देखना जहां जहां ये चल रहा है। मोरक्को को वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था जब स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देख रहे थे, वहां पर। मोरक्को, अगर ढंग से देखो, मोरक्को खुद बोल रहा है मैं मोरक्को हूं, एम की शेप ले रहा है यहाँ से, एम फॉर मोरक्को, एम फॉर मनीष। क्लियर है? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं मोरक्को। सबसे पहली कंट्री हमारी मोरक्को। आ जाओ। ठीक है, मोरक्को। कैपिटल क्या है मोरक्को की? रबात। मोरक्को की कैपिटल रबात। अब इसकी हम इंपोर्टेंट सिटी देखते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट सिटी है जहाँ पे बहुत सारी ट्रीटियाँ हुई हैं, मराकेश ट्रीटी जिस तरीके से बोला जाता है। तो जो वो मराकेश है वो यहीं पर ही है, मराकेश है। क्लियर है इतना? मराकेश सिटी। अब हम मराकेश सिटी के बाद देखते हैं, मराकेश सिटी को हम क्या बोलते हैं? और रेड सिटी। जैसे जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, उसी तरह से ही मराकेश को क्या बोला जाता है? रेड सिटी बोला जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ की एक और सिटी देखते हैं हम जो फेमस है, कसाब्लांका। सी से कसाब्लांका और सी से केमिकल, यानी कि ये सिटी फेमस है वर्ल्ड में किसके लिए? केमिकल फैक्ट्रीज के लिए। तो हमने मोरक्को की 3 सिटी देखी, कैपिटल रबात देखा, मराकेश, रेड सिटी, कासाब्लांका, केमिकल। यहाँ पे एक फेमस पोर्ट भी है, डेट इज कॉल्ड टैंजाइर पोर्ट। टैंजाइर पोर्ट नियर जिब्राल्टर, जिब्राल्टर के पास में पड़ता है ये पोर्ट, नियर जिब्राल्टर। क्लियर है मोरक्को के बारे में इतना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रबात, मोरक्को की कैपिटल रबात। सेकंड
मराकेश, क्योंकि रेड सिटी, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पिंक सिटी सबको पता होता है जयपुर है इंडिया में, वैसे ही रेड सिटी के नाम से कौन सा शहर है, तो मोरक्को का मराकेश। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल फैक्ट्री कौन सी है, कसाब्लांका। ठीक है। अब मराकेश नाम से याद रख लो, मरा, मरने पे कैसा, रेड ब्लड, लाल खून, उस तरीके से, तो वो रेड सिटी से लिंक कर लेना याद करने के लिए। अब मोरक्को के बाद अगली जो आती है कंट्री, डेट स्क्वाड। मेरा पेन का मार्कर देखना है यहां से, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। इसकी कैपिटल बहुत आसान है, जो इसका नाम है भाई इसकी कैपिटल है अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका मतलब देश का नाम है, कैपिटल इसकी अल्जायर है, अल्जायर। मेडिटेरियन की तरफ है, ये रहा अल्जायर, अगर मैं मार्क करूं, ये रहा रवात, कैपिटल इसकी मोरक्को की। ठीक है। अल्जीरियाई कैपिटल अल्जायर, इतनी चीज। अब ये फेमस किस लिए अल्जीरिया, फेमस फॉर वाइन एंड सिट्रस फ्रूट। याद रखना मेडिटेरियन के आसपास जो भी देश वगैरह होते हैं ना, वो वाइन और सिट्रस फ्रूट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, जलवायु, वो इस तरीके की है कि वहाँ पे हाई क्वालिटी के सिट्रस फ्रूट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अब हाई क्वालिटी के अगर सिट्रस फ्रूट वहाँ पे हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हाई क्वालिटी की वाइन भी प्रोड्यूस होगी। तो मेडिटेरियन सी के ऊपर जो ऊपर आता है हमारा क्या है, इधर साइड अगर यूरोप के जो देश आते हैं, जस्ट लाइक फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सुनने में मिलेगा कि यहाँ की वाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जहाँ पे रॉ क्वालिटी का, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो जितनी हाई क्वालिटी का होगा, उतनी ही हाई क्वालिटी का वहाँ का प्रोसेस फूड मिलेगा। यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है, सिट्रस फूड, तो उसी का ही प्रोसेस फूड क्या है, प्रोसेस फूड के रूप में क्या आता है हमारे यहाँ पे निकल के, वाइन। क्लियर है। तो दो कंट्री हमारी यहाँ पे हो गई, एक अल्जीरिया, एक मोरक्को। हाँ, अल्जीरिया के बारे में एक फैक्ट और ये भी है कि ये लार्जेस्ट कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, मैं फिर से बोला हूं, वर्ल्ड की नहीं, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है। अगर, क्योंकि जब भी वो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा एशिया की सबसे बड़ी कंट्री बताओ, क्योंकि आपको पता है एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री रशिया है। ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रशिया है, हर किसी को पता है पहले नंबर पे। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री जब भी पूछी जाएगी, वो ऑप्शन में हमेशा साउथ अफ्रीका भी रखेगा। क्लियर है। और ज्यादातर लोग साउथ अफ्रीका को ही क्लिक मारेंगे, क्योंकि सबके जहन में क्या आता है, साउथ अफ्रीका, क्योंकि बचपन से अफ्रीका के नाम पे एक ही देश सब हर कोई पढ़ता हुआ आ रहा है, और वो है साउथ अफ्रीका, तो हर कोई साउथ अफ्रीका ही लगाएगा। बट साउथ अफ्रीका नहीं है, अल्जीरिया है। ये चीज भी पता होना चाहिए कि अल्जीरिया भी एक देश है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। ये दो कंट्री हो जाएंगी। हिंदी में रवात को रवात ही लिखेंगे, यहाँ पे कुछ मतलब कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है कि मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ उसे, कसाब्लांका हिंदी में कसाब्लांका ही है। ठीक है। यहाँ पे फेमस फॉर के लिए हम लिख लेंगे वाइन और खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, ये वाली जगह अल्जीरिया। सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज, अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये हिंदी में इस तरीके से खुद भी बन जाएंगे। ठीक है। अब अगले आते हैं, अगला अगला देश पे आते हैं। ठीक है। मैं यहाँ से ये इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना जैसे भी नोट्स बनाने हो।
नेक्स्ट आ जाओ, मोरक्को देख लिया हमने, अल्जीरिया देख लिया हमने, नेक्स्ट कंट्री है ट्यूनीशिया, थर्ड वन इज ट्यूनीशिया। ठीक है, ये है ट्यूनीशिया। अगर मैं मार्क करूं तो ये देखो लंबी लंबी सी जो लेंथ में टी की तरह ही जो होती है, जैसे टी लंबी सी होती है वैसे ये ट्यूनीशिया लंबा है, टी इस तरीके से जाता है वैसे ही ट्यूनीशिया। ठीक है, कैपिटल बहुत कठिन है, ट्यूनीशिया से ट्यूनिस खत्म। तो एक की कैपिटल अभी तक याद करनी पड़ी होगी आपके लिए, मोरक्को, रबात। बाकी अल्जीरिया की कैपिटल अल्जायर, खत्म। ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस, खत्म। ठीक है, इसमें ऐसे कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ट्यूनीशिया में इतना ही कैपिटल याद हो जाए वही काफ़ी है। इसके ट्यूनिस के बाद नेक्स्ट कंट्री जो आती है डेट इज कॉल्ड लीबिया। ये है लीबिया का, ढंग से मार्क कर रहा हूँ मैं। ये रहा लीबिया। फोर्थ वन इज लीबिया। इसकी कैपिटल याद रखनी पड़ेगी, डेट इज कॉल्ड त्रिपोली। ये रही इसकी कैपिटल त्रिपोली। ये सारी कैपिटल अगर देखा जाए ना तो कहाँ पे है त्रिपोली, कैपिटल कहाँ पे होती है, जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, समझना। इंडिया की कैपिटल दिल्ली। अगर ये चीज़ देखा जाए सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पाई जाती है, दिल्ली में, समझ में आया। ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है उस जगह को कैपिटल बनाया जाता है। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली अगर आइडिया लगाओ ना, देखो मोरक्को सी के पास, अल्जीरिया अल्जायर, ट्यूनीशिया ऊपर, लीबिया ऊपर, मेडिटेरियन सी के पास, ये नीचे इन्होंने इतनी जगह पूरी खाली पड़ी है। यहाँ पे यहाँ पे कैपिटल क्यों नहीं बनाया गया होगा? पूरे में डेजर्ट है, सारा डेजर्ट यहीं पर ही, पूरे में डेजर्ट है। अब भाई रेत में जाके थोड़ी ना रहेंगे, समझ में आया। पूरे में डेजर्ट है। अब अल्जीरिया या लीबिया पूरे में डेजर्ट है तो वो डेजर्ट में नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे पानी है तो थोड़ा बहुत मामला ठीक रहता होगा, तो इसीलिए कैपिटल को, ज्यादातर जो यहाँ की पॉपुलेशन है ना वो इधर ही साइड रहती है, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और नोटिस करना, इनकी जो बाउंड्री है ना वो देखो, ये देखो जरा, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं यहाँ की बाउंड्री देखा जाए तो। ये देखो बिल्कुल सीधी सीधी बाउंड्री। ये सीधी बाउंड्री क्यों है? सीधी बाउंड्री ये है, रेगिस्तान है, लोगों का ज्यादा रहना ही नहीं है वहां पे। जब ज्यादा रहना ही नहीं है, नहीं ज्यादा जमीन उपजाऊ है, तो लड़ाई किस बात की? बाउंड्री टेढ़ी वेढ़ी तो तब होती है ना जब वहां की जमीनें उपजाऊ हो, वहां से कुछ फ्रूटफुल चीजें निकल रही हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, सारी रेतीली जमीन है, डेजर्ट है सारा, तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं बनती है। तो सीधी सीधी बाउंड्री खींच रखी है, समझ में आई इतनी चीज। ठीक है, तो अब हम कहाँ पढ़ते हैं? लीबिया पढ़ते हैं हम लोग। ये लीबिया मार्क करा था। लीबिया की कैपिटल त्रिपोली थी। लीबिया के बारे में और क्या इंपोर्टेंट है? ऐसा तो कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस पोर्ट याद रख लो, पोर्ट याद रख लो लीबिया के। एक बेंगाजी पोर्ट है और एक अल अजीजिया। बेंगाजी पोर्ट है एक, बेंगाजी तो पोर्ट है, लेकिन अल अजीजिया जो है ना, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ बर्ड, दुनिया की सबसे गर्म जगह, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तापमान जिस जगह पे पाया जाता है, पाया नहीं सॉरी, जिस जगह पे रहता है वो जगह है अल अजीजिया। ठीक है, अल अजीजिया नाम से एक चैनल भी आता है, न्यूज़ चैनल, अगर किसी ने कोई नोटिस करा हो तो। इधर ही साइड की न्यूज़ के लिए वो ज़्यादा कवर करता है, तो वो यही इसी के नाम पे है। ठीक है, अल अजीजिया, हॉटेस्ट प्लेस ऑफ द बर्ड,
यानी दुनिया की सबसे गर्म जगह। ठीक है, एक जगह मैंने और लिखाई थी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब मैंने कराया था तो वहाँ पे एक अरिका जगह लिखाई थी। मेरी वीडियो जाके देखना, पिछली वीडियो। अरिका दुनिया की सबसे शुष्क जगह है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा शुष्क जगह है। शुष्क और हॉटेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुष्क मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पानी की कमी है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है ही नहीं। एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो है ही नहीं वहाँ पे, बिल्कुल शुष्कनेस, शुष्क एक तरीके से। हॉटेस्ट मतलब नमी तो होगी आसपास, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो वो जगह है अल्जीरिया। तो हमने दो देख ली यहाँ पे, ट्यूनीशिया और लीबिया। ठीक है, कितनी कंट्री हो गई हमारी यहाँ पे? चार। एक मोरक्को, कैपिटल रबात, अल्जीरिया अल्जाइर, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, लीबिया त्रिपोली। चार कंट्री, कैपिटल जबान पे होनी चाहिए। मोरक्को रबात, अल्जीरिया अल्जाइर, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, लीबिया त्रिपोली। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर किसका आता है? इजिप्ट का। इजिप्ट जिसे सब लोग मिस्र मिस्र बोलते हैं, ठीक है, तो वही कंट्री है इजिप्ट। अब हम इजिप्ट के लिए देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना। इजिप्ट, कैपिटल CAIRO, कायरो, कैपिटल कायरो। मैंने जो स्वेज कैनाल पढ़ाई थी ना, ये जो सनाई पेनिनसुला है, स्वेज कैनाल है, ये सारा इजिप्ट के अंडर ही आता है। ये जो सिनाई पेनिनसुला था वो इजिप्ट के अंदर ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो पोर्ट हैं, हम वो पोर्ट के लिए कुछ देखेंगे। यहाँ पे पोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है। अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, ठीक है, सुएज कैनाल की तरफ। अब तक हमने जो देश पढ़े ये सारे, देखो मोरक्को, मोरक्को इधर अटलांटिक से ही मिल रहा था, इधर मेडिटेरियन से। बाकी ये जो तीन देश थे वो मेडिटेरियन की तरफ थे। ये जो इजिप्ट है वो दो साइड से मिल रहा है, एक मेडिटेरियन से और एक रेड सी से। तो मेडिटेरेनियन और रेड सी, तो ये हो गया हमारा क्या? इजिप्ट। हमने अब कितने देश पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए। सीक्वेंस याद रखना है, मोरक्को रबात, अल्जीरिया अल्जायर, ट्यूनीशिया ट्यूनिस, लीबिया त्रिपोली, लीबिया त्रिपोली, इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो। ठीक है, स्वेज कैनाल किसके पास है? इजिप्ट के। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के। जिब्राल्टर मोरक्को के। दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस अल्जीरिया। कहाँ पर है अल्जीरिया? लीबिया में। अल्जीरिया, जीजिया, लीबिया, लीबिया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अगर इनका सीक्वेंस याद रखना है तो सीक्वेंस याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखो, मत ले। क्या मत ले? वाइन मत ले। क्या मत ले? वाइन मत ले। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, नॉर्थ टू नॉर्थ, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस है। इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। डन इतना? ये 5 कंट्री हो गई, ये 5 कंट्री हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अगली 2 कंट्री और। ये रेज कर,
कंट्री, यहाँ पर देखो जरा, इजिप्ट के बाद ये वाली कंट्री देखना, सूडान, ठीक है, और सूडान के बाद ये वाली कंट्री, साउथ सूडान। दो भाई हैं, बंटवारा हो गया। कौन से दो भाई हैं? सूडान, ठीक है। जैसे दुकानों के नाम पे लड़ाई होती है ना, फूलचंद, कोई एक जिसने दुकान खोली उसके दो लड़के हो गए, फिर दोनों ही अलग अलग नाम से दुकान खोल के बैठ गए, वैसे ही सूडान बंटवारा हो गया, तो इसने अपना नाम रख लिया, हम साउथ सूडान है उस हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट कंट्री है हमारी सूडान। सूडान की कैपिटल क्या होगी? सूडान की कैपिटल खार्तूम। खार्तूम, ये खार्तूम जगह याद रखना। जब मैं यहाँ से नाइल रिवर का ओरिजिन करवाऊंगा तो दो रिवर, नाइल रिवर दो से मिलके बनती है, एक ब्लू नाइल और एक वाइट नाइल। तो यहाँ से उनमें से एक का ओरिजिन होगा खार्तूम साइड से। इधर साइड से देखेंगे, इधर से लेक वगैरह जो पड़ती हैं वहाँ से, ठीक है, मिलती हैं बेसिकली यहाँ से। अगला है साउथ सूडान। साउथ सूडान की कैपिटल जूबा, 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 ठीक है। तो याद रखनी, कोई ट्रिक ब्रेक नहीं। सूडान, खार्तूम, साउथ सूडान, जूबा, तो दो देश तो ये हो गए। तो हमारे टोटल 7 हो गए, मोरक्को, रबात, अल्जीरिया, अल्जायर, ट्यूनीसिया, ट्यूनिस, लीबिया, त्रिपोली, इजिप्ट, कायरो, सूडान, खार्तूम, साउथ सूडान, जूबा, साउथ सूडान, जूबा, साउथ सूडान, जूबा, ठीक है। स्वेज कैनाल किसके पास आती है? इजिप्ट के पास आती है। अल अजीजिया लीबिया का है, सबसे गर्म है, दुनिया का सबसे गर्म जगह है, ठीक है। रेड सिटी किसे बोला जाता है? मराकेश। कासाब्लांका केमिकल सिटी। जिब्राल्टर स्ट्रेट किसके पास में है? मोरक्को। इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बताओ किसी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सूडान और साउथ सूडान में अगर मैं पूछूं लैंड लॉक्ड कौन सा देश है? भूमि अवरुद्ध जिसे बोलते हैं, लैंड लॉक मतलब ऐसा जगह जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई, जिसके आसपास पानी नहीं है। आसपास पानी इन द सेंस, देखो रिवर वगैरह तो होगी, जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी सी की तरफ नहीं है, वो डायरेक्ट सी में नहीं जा सकता। जैसे देखना, इजिप्ट है, रेड सी है इसके पास में, मेडिटेरियन सी है। सूडान है, देखो रेड सी है, रेड सी से होता हुआ भाई खुल गया ओशन। लेकिन ये देखो साउथ सूडान, क्या तुम्हें ये इधर जाएगा इथोपिया, इधर जाएगा युगांडा, इधर जाएगा कॉन्गो, इधर जाएगा कार, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऊपर सूडान। कहीं पे भी इसका ओशियन में लिंकेजेस नहीं है, डायरेक्ट ये ओशियन में, ओशियन या सी में ये नहीं खोल रहा है। इस तरीके के जो देश होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये जो साउथ सूडान है, ये कैसा देश है? एक लैंड लॉक्ड देश है। कैसा देश है ये? लैंड लॉक्ड। कैसा देश है ये? लैंड लॉक्ड। यहां तक क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। अगले लेक्चर को मैं बड़ा कर दूंगा। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो मेरे, वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल है। देखो, एक बार आप अगर वर्ड मैपिंग कर लोगे तमीज़ से, तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हर जगह बहुत हेल्प होगी, हर जगह। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कंट्री पूछ ली जाती हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंट्री नहीं पूछी जाएंगी, तो चीज़ों को जब याद करोगे ना तो हेल्प होगी उन्हें याद रखने में।
जैसे कि आप एंडीज पढ़ोगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया है एंडीज कहाँ पर है, किसकी दे, तो वो अपने आप ही हेल्प हो जाएगी, वो लिंकेजेस होगा, माइंड में इमेज बनेगी, अच्छा हाँ मैप में यहाँ पे हमने देख के पढ़ा था इस लेक्चर में, ठीक है। तो जिसने भी इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे। और जो खासकर जो लोअर पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी की या फिर जो यूपी सिविल सर्विस वगैरह की कर रहा हो, वो तो एक बार जरूर देखे इन मैप्स के लिए, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो नोट्स के लिए आप एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और उजानी के आसपास जिसको भी अग्निवीर हो गया, अग्निवीर के नए बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ 10 जुलाई से, तो जिसे भी अगर यहाँ के आसपास को कोचिंग वगैरह करनी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट अगर ऑफलाइन में पढ़ना है तो। और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकता है। डाउट है तो व्हाट्सअप पे लिखना, डायरेक्ट कॉल मत करना, ठीक है। मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।